मैं हूं काले पानी सजा का कैदी और देखो अंग्रेजों का जुल्म हमारे ऊपर। जब हम कोल्हू से तेल निकालते निकालते थक जाते थे तो ये अंग्रेज हमें ही कोल्हू में डाल देते थे। तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा वजूद, सब कुछ यहीं मिट जाएगा। हम मर जाएंगे लेकिन हमारी कुर्बानी एक दिन इस देश को आजाद कराएगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के उस अध्याय को खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि फांसी सबसे बड़ी सजा होती है तो आज की कहानी आपकी यह सोच बदल देगी, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने एक ऐसी सजा ईजाद की जो मौत से भी ज्यादा खौफनाक थी। एआई की आंखों से आज हम देखेंगे काला पानी, वो जगह जहां इंसान जिंदा रहता था लेकिन हर दिन मरता था। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के लिए सिर्फ एक विद्रोह नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक भावना है। अगर यह भावना एकजुट हो गई तो साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। इसलिए उन्होंने तय किया, जिन क्रांतिकारियों को पकड़ा गया है उन्हें भारत की धरती पर रखना खतरे से खाली नहीं। उन्हें ऐसी जगह भेजना होगा जहां से न उनकी आवाज लौटे, न उनका अस्तित्व। और तब उनकी नजर पड़ी समुद्र के बीच बसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। चारों ओर अथाह समुद्र, घने अनजाने जंगल, जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू, मलेरिया, प्लेग और अज्ञात बीमारियां। ब्रिटिश अधिकारियों की नजर में यह जगह एक प्राकृतिक जेल थी। यहां से भागना लगभग असंभव था। समुद्र की लहरें ही दीवार थीं और जंगल खुद एक मौत का जाल। 10 मार्च 1858 से कैदियों को जहाजों में भरकर यहां भेजा जाने लगा। कल्पना कीजिए, हफ्तों तक समुद्र में डगमगाता जहाज, हथकड़ियों में जकड़े लोग, कम खाना, खारा पानी और दिल में एक ही सवाल, क्या हम कभी लौट पाएंगे? कई कैदी तो रास्ते में ही बीमार पड़ जाते, कुछ समुद्री तूफानों में घायल हो जाते। जहाज के नीचे बंद कोठरियों में हवा तक ढंग से नहीं आती थी। बदबू, घुटन और निराशा, यही उनका पहला परिचय था काला पानी से। जब वे पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो वहां कोई तैयार जेल नहीं थी, सिर्फ जंगल था। और उन्हीं कैदियों से सबसे पहले जंगल कटवाया गया। उन्हीं से अंग्रेजों के लिए रहने की बैरक बनवाई गई। कई लोग सांपों के काटने से मरे, कई बुखार में तड़प कर खत्म हो गए। इलाज नाम की कोई चीज नहीं थी। जंगल काटते काटते उनके हाथ छिल जाते, पैरों में कीचड़, शरीर पर घाव और सिर पर अंग्रेज सिपाहियों की बंदूकें। जो थोड़ा भी धीमा पड़ा उसे कोड़े मिलते। लेकिन अंग्रेजों की योजना इससे कहीं बड़ी थी। वे सिर्फ कैद नहीं करना चाहते थे, वे तोड़ना चाहते थे। 1896 में एक स्थायी जेल बनाने का फैसला लिया गया। निर्माण कार्य भी कैदियों के ही कंधों पर था। बर्मा से लाल ईंटें मंगाई गईं। 10 साल की मेहनत, पसीना और खून बहाने के बाद 1906 में जो ढांचा तैयार हुआ वह सिर्फ एक इमारत नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक हथियार था। 7 पंखों वाली इमारत जो एक केंद्रीय टॉवर से जुड़ी थी। उस टॉवर पर खड़ा प्रहरी एक साथ सभी विंग्स पर नजर रख सकता था। हर विंग इस तरह बनाई गई कि कोई कैदी दूसरे से संपर्क न कर सके। लगभग 700 एकांत कोठरियां। हर कोठरी इतनी संकरी कि हाथ फैलाकर सोना असंभव। ऊंची दीवारें, छोटा सा वेंटिलेशन और सामने सिर्फ दीवार। दरवाजे इस तरह बनाए गए कि एक कैदी दूसरे को देख तक न सके। ये कमरे नहीं थे, ये जिंदा इंसानों के लिए बनाए गए ताबूत थे। एआई अगर उस दौर की सुबह दिखाए तो दृश्य कुछ ऐसा होगा। भोर की हल्की रोशनी, सीटी की तेज आवाज और हथकड़ियों की झनकार। कैदियों को कोल्हू के बैल की तरह नारियल से तेल निकालने के लिए लगा दिया जाता। रोज तय मात्रा, अगर पूरी नहीं हुई तो कोड़ों की बारिश। कई कैदियों को तेल निकालने वाली मशीन में जुताया जाता जैसे जानवरों को जुताया जाता है। उनके कंधों पर रस्सी डाली जाती और उन्हें गोल गोल घूमना पड़ता। शरीर जवाब दे देता, लेकिन रुकना मना था। किसी को चक्की पर लगाया जाता,
किसी से रस्सी बनवाई जाती, किसी से कपड़े सिलवाए जाते। दिन भर पसीना, खून और अपमान। सजाएं और भी अमानवीय थीं। अगर कोई आदेश का पालन न करे तो उसे क्रॉसबार फेटर में जकड़ दिया जाता। लोहे की बेड़ियां जो पैरों को इस तरह बांध देती कि चलना तक मुश्किल। कई बार कैदियों को दीवार से बांधकर खड़ा रखा जाता, घंटों नहीं, कई कई दिनों तक। बैठने की अनुमति नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं। कोड़े इस तरह मारे जाते कि पीठ की चमड़ी उधड़ जाती। घावों से खून बहता रहता, पर मरहम नहीं, दवा नहीं। गर्मी में खुरदुरे कपड़े पहनाए जाते जो शरीर को छील देते। घावों पर जंगल की जहरीली चींटियां चिपक जाती। कैदी चाहकर भी उन्हें हटा नहीं सकता था क्योंकि हाथ जकड़े होते। शौचालय की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। एक ही बर्तन खाना खाने के लिए और उसी का इस्तेमाल अन्य जरूरतों के लिए। रात में ठंडी गीली जमीन पर बिना बिस्तर सोना, मच्छरों का हमला, बदबू और अंधेरा जो दिमाग को अंदर से खा जाता था। धीरे धीरे यह सजा शरीर से ज्यादा दिमाग को तोड़ने लगी। कैदियों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग रखा जाता था। बात करना मना, आंख मिलाना मना। अंग्रेज जानते थे इंसान को मारना आसान है, लेकिन उसे अकेला छोड़ देना उससे ज्यादा खतरनाक है। कई कैदी मानसिक संतुलन खो बैठे। कुछ दीवारों से सिर टकराने लगे, कुछ खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगे। 1868 में 238 कैदियों ने मिलकर भागने की कोशिश की, लेकिन जंगलों ने उन्हें निगल लिया। कुछ आदिवासियों के हमले में मारे गए, कुछ भूख से। जो पकड़े गए उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई ताकि बाकी कैदी कभी भागने की हिम्मत न करें। फरवरी 1872 में एक ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेजों को हिला दिया। एक कैदी, शेर अली, ने वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि कैद शरीर हो सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। समय के साथ इस जेल में कई बड़े क्रांतिकारी भी लाए गए। इंदुभूषण रॉय, जिन्हें लगातार अपमान और यातना सहनी पड़ी, अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। भूख हड़तालें हुई, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती नली डालकर खाना खिलाते। कई बार यही प्रक्रिया उनकी मौत बन जाती। कई कैदी महीनों तक सूरज की रोशनी ठीक से नहीं देख पाते थे। उनकी आंखें अंधेरे की आदी हो जाती। यह जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक प्रयोगशाला थी जहां इंसान की सहन शक्ति को परखा जाता था, जहां उसे मिटाने की कोशिश की जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान ने अंडमान पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। 1945 तक यह जेल हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन सवाल है, क्या सच में यह कहानी वहीं खत्म हो गई? आज सेल्यूलर जेल खामोश खड़ी है, पर अगर आप उसकी दीवारों को छुए तो लगेगा जैसे हर ईंट में एक चीख कैद है। वो 80,000 कैदी सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वो सपने थे, वो उम्मीदें थे, वो भारत की आजादी की कीमत थे। काला पानी सिर्फ एक सजा नहीं थी, वह अंग्रेजों की वह कोशिश थी जिससे वे आजादी की आवाज को समुद्र में डुबो देना चाहते थे। लेकिन इतिहास गवाह है, आवाजें दबाई जा सकती हैं, मिटाई नहीं जा सकती। दोस्तों, अगर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो उसके पीछे उन अनगिनत नामों की कुर्बानी है जिन्हें इतिहास की किताबों में शायद 2 पंक्तियां भी न मिली हों। अगर आपको इतिहास की ऐसी अनदेखी, अनकही और गहराई से महसूस होने वाली कहानियां पसंद है तो द अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए अगली बार AI से इतिहास का कौन सा काला सच देखना चाहते हैं। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा भारत के इतिहास की एक और दबी हुई परत के साथ।